आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण शुरू किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कोविड पर प्रभावी नियंत्रण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2021 पारित किया। महाराष्ट्र आतंकरोधी दस्ते के कातिल मनसुख हिरेन हत्या मामले में सचिन वाजे को प्रमुख आरोपी बताया। पश्चिम बंगाल में मतदान तैयारियों की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग का पूरा दल सिलीगुड़ी पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक के उम्र वाले सभी लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया गया है। आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सभी पात्र लोगों से तुरंत पंजीकरण कराने और टीका लगवाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण कोविड-19 से बचाने के लिए एक ढाल है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी कोई कमी नहीं है। इन्हें बताया जा कि पिछले 24 घंटे के दौरान 32 लाख से अधिक लोगों को टीकाकरण लगाया गया है। गृह मंत्रालय में कोविड-19 महामारी के प्रभाव नियंत्रण के लिए आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। दिशा निर्देशों में मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण को फैलाने से रोकने की महत्वपूर्ण उपलब्धि को और मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। करीब 5 महीने से कोविड मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट से यह स्पष्ट हुआ है कि वायरस को फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है। देश में कुछ भागों में कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने से मस्जिद राज्य में और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य निगरानी और उपचार की प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने का अधिकार दिया गया है। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति कोविड से बचने के नियमों का पालन करे। सभी पात्र लोगों को टीके लगने की प्रक्रिया तेज करने का भी कहा गया है। इस बात पर भी बल दिया जा रहा है कि गतिविधियों की फिर से शुरुआत सुनिश्चित करने तथा महामारी से निपटने से पूरी तैयारियां बाहर निकलने के लिए निर्धारित कंटेनमेंट रणनीति का सख्ती से पालन करने तथा गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों, केंद्रों और राज्य सरकारों के विभागों से दिशा निर्देशों और मानक संचालक प्रक्रियाओं का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए गए हैं। तो लोकसभा ने वित्त वर्ष विधेयक 2021 पारित किया है। इसमें क्या है, आइए जानते हैं। तो यह विधेयक वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए लाया गया है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार कराधान अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार देश में कराधान बढ़ाने के लिए सभी उपाय कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि कराधान प्रणाली को औपचारिकतापूर्ण बनाने से देश में कारोबार करना सुगम बनाने की प्रक्रिया प्रोत्साहित होगी। वस्तु और सेवा कर जीएसटी संबंधी मुद्दों पर सदस्यों की टिप्पणी के जवाब में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र अपने आप जीएसटी संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि प्रस्तावों पर विस्तार से विचार के बाद संरचना के बारे में जीएसटी परिषद सामूहिक रूप से फैसला कर सकती है। पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि राज्य यह मुद्दा चर्चा के लिए जीएसटी परिषद में उठाएगा। इससे पहले चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि इसे ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया है जब देश कोविड महामारी के कारण मुश्किलों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति के लिए महामारी को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश में रही है। डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि 18 और 19 में पहली तिमाही से अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्वास्थ्य संग्राम को हो रहा है कि और केंद्र सरकार ने विभिन्न वस्तुओं पर सीमा शुल्क कर उपचार कर बढ़ा दिए गए, इसमें लोग आम लोग प्रभावित हो रहे हैं।